दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। तो हम करें तो क्या करें, इस सब्जेक्ट पर हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी बातचीत कह लीजिएगा, समझ में ना आए तो उसको बकवास कह लीजिएगा, कि सुनने के बाद में इस नतीजे पर पहुँचे कि आखिरकार अब हम करें तो क्या करें। जब आप इतनी सारी बातें कहते हैं तो उन सारी बातों का आखिरकार अंततोगत्वा निचोड़ क्या है, निष्कर्ष क्या है, परिणाम क्या है। पहली बात तो निष्कर्ष परिणाम पर ही गौर नहीं करना चाहिए, और यदि मान लिया गौर भी करना है, यदि इनका निष्कर्ष परिणाम निकालना ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले अपना कॉमर्शियल मूड बनाइए। पहले अपना कॉमर्शियल मूड बनाइए। मूड बने, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करके, चाहे जैसे हो, चाहे जो भी तरीका आप अपनाएं, लेकिन सबसे पहले आप अपना कॉमर्शियल मूड बनाइए। यदि आपका कॉमर्शियल मूड नहीं होगा, यदि मूड ही नहीं होगा, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मूड आपसे वो सब करवा लेगा जो आप चाहे करना चाहें या ना करना चाहें, लेकिन मूड आपका करवा लेगा। इसलिए मूड बनाइए, अपना इंटरेस्ट पैदा करिएगा। अपना मूड बनाइए, अपना इंटरेस्ट पैदा करिएगा। दो चीज़ें बिजनेस स्टार्टिंग के लिए, बिजनेस की स्टार्टिंग में ज़रूरी हैं। अपना मूड बनाइए और अपना इंटरेस्ट पैदा करिएगा। इंटरेस्ट पैदा करिएगा, सपना देखिए, कल्पना करिए, बिग, बिगर, बिगेस्ट, जो भी आप कर सकते हैं, तभी बिजनेस में स्ट्रगल करने में मज़ा आएगा। तभी बिजनेस में स्ट्रगल करने में मज़ा आएगा। वरना स्ट्रगल मुसीबत लगेगा। मुसीबत लगेगा क्योंकि बिजनेस अपने आप में एक गेम है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे, उतना बड़ा रिवार्ड मिलेगा। बिजनेस अपने आप में एक गेम की तरह है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे, उतना बड़ा रिवार्ड मिलेगा। जितना लंबा स्ट्रगल, अब स्ट्रगल और मुसीबत में कोई बड़ा फर्क नहीं होता है, लेकिन स्ट्रगल अपने आप में प्रोग्रेसिव होता है, और मुसीबत दर्द के मामले में प्रोग्रेसिव हो सकती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मूड बनाइए और इंटरेस्ट पैदा करिएगा। जब आपका मूड बन जाएगा, दिमाग एक्टिव हो जाएगा, और इंटरेस्ट जब पैदा हो जाएगा तो दिल भी एक्टिव हो जाएगा। जब दिल और दिमाग एक्टिव हो जाएंगे तो फिजिकल बॉडी अपने आप एक्टिव हो जाएगी। लेकिन आमतौर पर होता क्या है, लोग फिजिकल बॉडी को पहले एक्टिव करते हैं, दिल और दिमाग को बाद में एक्टिव करते हैं। तो परिणाम होता है यह कि फिर वो मजबूरी व्यवस्था हो जाती है। जब पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अब उसको निकालना है किसी न किसी प्रकार से। अब वो उस इन्वेस्टमेंट को छोड़ करके वो जा भी नहीं सकते हैं। इन्वेस्टमेंट को छोड़ करके वो जा भी नहीं सकते हैं, और असफलता है, मूड भी नहीं बन पा रहा है। असफलताओं के कारण इंटरेस्ट भी नहीं जाग रहा है। वो करें तो क्या करें, अर्थात देखा जाए टोटल में 1% या 1% से भी कम सक्सेस है बिजनेस में, और शायद 20% से ऊपर बिजनेस में ज़्यादातर फेलियर्स हैं। काम चलो तो बात एक अलग चीज़ें हैं। तो कहने का अर्थ है यह बनता है कि पहले बिजनेस में मूड बनाइए, इंटरेस्ट पैदा करिएगा। अब बिजनेस में किस सेक्टर्स में, किस फील्ड में आपका मूड बनता है, किस में इंटरेस्ट जागता है, इसको आपको पता लगाइएगा। चाहे आप करके मूड को देख सकते हैं, मूड को चेक कर सकते हैं,
करके आप अपने इंटरेस्ट को जागृत कर सकते हैं आदि इत्यादि। अर्थात हर वो तरीका करिएगा जिससे आपका मूड बने, जिससे आपका इंटरेस्ट जागे। कैसे जाग सकता है, कब जाग सकता है, कब जा सकता है, इसके बारे में सोचिए, विचार करिएगा, प्रयत्न करिएगा, साथ करिएगा। और इसका एक तरीका और भी है। यदि आपके कोई बिजनेसमैन दोस्त हैं, उनके साथ समय स्पेंड करिएगा। नहीं तो बिजनेसमैन ये बिजनेस को लेकर के बुक्स, ऑडियो, वीडियो ये सब सुनिए, ये बोरिंग लगते हैं, बोरिंग लगते हैं। जिस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आर्ट साइड में इकोनॉमिक्स अपने आप में बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, सबका इंटरेस्ट नहीं जागता है। साइंस साइड में मैथ बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, सबका इंटरेस्ट नहीं जागता, लेकिन जिसका जाग जाता है उसका फिर जाग जाता है, जाग जाता है। इसलिए मूड बनाइए, इंटरेस्ट पैदा करिएगा। मूड और इंटरेस्ट राहें खुद खोल देगा। और इसमें एक्सपीरियंस, दक्षता, इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए तमाम बिजनेस कोच हैं, ट्रेनर हैं। जैसा आप सक्षम हो उस आधार पर प्रयास करिए। इसलिए इन्वेस्टमेंट बिजनेस में ये स्टार्टिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करने की जल्दी मत करिएगा। देर आइए लेकिन दुरुस्त आइए। हाँ, यदि लर्निंग के लिए है इन्वेस्टमेंट करना, लर्निंग के लिए कहीं पर भी आप जो भी आप समझें वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन फॉर लर्निंग। वर्क सीखना है तो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लर्निंग और वर्किंग के लिए जो भी आपको इंटरेस्टिंग सब फील्ड लगे उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम स्टार्टिंग में अर्निंग के लिए इन्वेस्टमेंट न करें। यदि मान लिया ठीक है लर्निंग के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ये तो वर्किंग में आ गया, तो फिर जब वर्किंग में आ जाएगा तो धीरे धीरे अर्निंग में भी आ जाएगा जो है। इसलिए यहाँ पर अर्निंग के लिए यहाँ पर फिर बात को हम अपनी सुधारना चाहेंगे कि यहाँ पर अर्निंग के लिए जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो, अर्थात अर्निंग के लिए आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, ये यहाँ पर उतना उचित नहीं है। बल्कि पहले आप लर्निंग के लिए इन्वेस्टमेंट करिएगा, फिर वर्किंग के लिए इन्वेस्टमेंट करिएगा। लर्निंग डेवलपमेंट करिएगा, वर्किंग डेवलपमेंट करिएगा, तो अर्निंग अपने आप में स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए नमस्कार, धन्यवाद।